ये करण सर के दिमाग में चल क्या रहा है? मतलब जैसे उन्हें पता चला कि पृथ्वी जी ने दी को हाँ कर दिए, उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। क्यों 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 मुझे जानना है। और ये क्या बात होती है कि प्रीता से मुझे अकेले में बात करनी है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है। ऐसी भी क्या अर्जेंट बात है? बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं करण सर। असली बात तो पता लगानी ही पड़ेगी। चल सृष्टि, चल चल। बैड मैनर्स, सृष्टि, बैड मैनर्स। अंदर नहीं जा सकती। वैसे भी उन्होंने वक्त मांगा है अकेले में बात करने के लिए। क्यों? सरला, चल आज एक हो जाए, खुशी का मौका। अरे पिएगी तो मन होगा मगन और झूमेंगे धरती गगन। जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना कि आप मुझे ये कफ सिरप पीने को मत कहा करो। हाँ? आपको पता है मुझे नहीं पसंद है। आप पियो ना और अपना चखना खाओ, मुझे मत बोला करो। ओहो सरला, अरे नहीं पिएगी तो सेलिब्रेट कैसे करेंगे? देखना आज ऊपर वाले ने तेरी जिंदगी भर की मुराद पूरी की है। अरे आज तो खुश होना चाहिए ना, सेलिब्रेट कैसे करेंगे? सेलिब्रेशन। दादू, इस बात पे ना मैं दोनों ग्लास के बच जाऊंगी। अब समझ में आया कुछ? हाँ, अब मेरे को समझ में आया नहीं। तुम इतनी ना समझ भी नहीं समझी तुम। पर करण, अब बहुत देर हो चुकी है। आज तुमने मना क्यों नहीं किया? मना कर देती तुम शादी नहीं कर सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो? हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हमारे यहाँ अच्छे घरों से रिश्ता आता ही बहुत मुश्किल से है। तो मैं पृथ्वी जैसे लड़के का रिश्ता किस तरह कैसे? क्या? अरे साफ साफ कह देती, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम पृथ्वी को मना कर दी तो मैं तुमसे। तुम्हारा फोन आ रहा है, तुम फोन उठाओ। ऋषभ, या तो इसका दिमाग खराब हो गया या तो मैं पागल हो गई। आखिर ये कहना क्या चाहता है कि ये मुझे किसी और के साथ शादी करते नहीं देख सकता, क्योंकि ये मुझसे शादी करना चाहता है। इसी वजह से इतना गुस्सा हो रहा है मुझसे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तो शक था कि मैं ऋषभ जी के पीछे पड़ी हुई। नहीं, आज तो इसके तेवर कुछ अलग ही हैं। यस, आई एम श्योर कि ये मुझे आज प्रपोज करने वाला है, पक्का। ओह माय गॉड, मुझसे ये हैंडल नहीं होगा। तो क्या हो गया अगर ये सुपरस्टार क्रिकेटर करण लूथरा है तो? दुनिया का सबसे ज्यादा झगड़ालू, अकड़ू और घमंडी लड़का भी तो है। और मैंने कौन सा ऐसा कोई वादा किया था कि मैं किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगी? नहीं, मैं यहाँ खड़े होकर इसके प्रपोज करने का वेट नहीं कर सकती। हमारे बीच जो थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप है वो भी खत्म हो जाएगी। सृष्टि क्यों चलेगी? सृष्टि को यहीं होना चाहिए था। अरे क्यों जाने दिया उसे? हाय हाय, ये तो पूरा नीट पी गई। आपको पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ। एक मैं दादू, मैं ना आसमान का चक्कर लगा के ऐसे आती। अरे बेटा तेरा सर तो नहीं घूम रहा? अरे सर क्यों घूमेगा दादी? सर कैसे घूम सकता है? मेरे शोल्डर पे सर, ये देखो कैसे घूमेगा। अरे मैं तो चली पतंग बन के आसमां में उड़ू यार, अरे मुझे रोको मत यार। देखा आपने बीजी, ये आपकी कफ सिरप पी के ना देखो कैसे नशे में झूम रही है। इसे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है और कहाँ है। एक मिनट, मैं पता करती हूँ। सृष्टि, इधर देख। मैं कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी। सुना, इसके जवाब ने ये साबित कर दिया कि इसके होश ठिकाने में है। और कुछ मूर्ख लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, पर इतना 16 आने बात सच है कि जो ये बोल रही है वो एकदम सही है, क्योंकि इसने ये बोला है कि मैं अच्छी लग रही हूँ।
मतलब नशा नहीं है। करेक्ट, 100% करेक्ट। हो गया तुम दोनों का? जानकी जा रसोई में जाके ना मेरे लिए नींबू पानी लेकर आ। हाय हाय सरला, तू क्या बात करती है? अरे एक घूंट लिया नहीं, नींबू पानी, एक घूंट तो ले ले। अरे इसका मजा तो चख, एक घूंट लेगी तब पता लगेगा। अरे जालिम, तूने तो इसे कभी चखा ही नहीं। चल प्रीता दी को ना क्या हुआ? मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है, सो प्लीज। हाँ तो आप बाद में बात कर लीजिए ना, मैं तो अभी दी मेरे से पास बात बाद कर- में वक्त नहीं है शिष्ट, इसलिए तुम जाओ। इट्स इम्पोर्टेंट। कहीं करण सर दी को प्रपोज तो नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हो भी तो सकता है। देखो प्लीज, एक शब्द भी नहीं बोलोगे। और वैसे भी मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था, जो तुम इतना अपसेट हो रहे हो। किस लिए गुस्सा कर रहे हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था प्रीता। व्हाट? कब किया था प्रॉमिस? कब? जब हम दोनों इतने करीब थे। याद आया कुछ, या तुम्हें वो भी याद नहीं? हाँ, मुझे अच्छे से याद है, इसीलिए मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम मुझे धोखा दे रही हो प्रीता, चीटिंग कर रही हो मेरे साथ तुम। तुम पागल हो गए हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम बात क्या कर रहे हो। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मुझे तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुननी है। सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम मुझे अपनी बात सुनाना चाहती थी मैंने सुना। मेरे पीछे भाग भाग के तुमने मुझे अपनी बात सुनाई और मैंने तुम्हारी बात पे यकीन किया। लेकिन आज जब मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुम मेरी बात नहीं सुन रही। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कहना। नहीं, तुम अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालोगे। देखो आज नहीं, इस वक्त तुम कुछ नहीं कहोगे। प्लीज। प्रीता, वक्त निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज मत बोलो, मेरे को नहीं कब पता बोलूं? है। कब बोलूं? तुम्हारी शादी हो जाने के बाद बोलूं कि अपनी शादी पोस्टपोन कर दो? हाँ? पोस्टपोन? मतलब मैं शादी कर लूं, कुछ टाइम के बाद करूं? Obviously, तुम्हारी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त हमारा सीक्रेट मिशन है, शर्लिन का पर्दा फाश करने वाला मिशन। याद आया? अभी तुम्हारी शादी तय हो जाएगी, तुम उसकी तैयारियों में लग जाओगी। शर्लिन के खिलाफ सबूत जुटाने में मेरा साथ कौन देगा? मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे शर्लिन नाम का खतरा ना अपने भाई की जिंदगी से हटाना है, एंड यू हैव टू हेल्प मी, ओके? शर्लिन? इसका मतलब इतनी देर से तुम शर्लिन के बारे में बात करना चाह रहे थे? हाँ और क्या, शर्लिन के बारे में। इसीलिए मैंने सृष्टि को बाहर भेजा, क्योंकि हम दोनों के बीच की बात है, हमारा सीक्रेट मिशन है। इसीलिए अकेले में मैं तुमसे बात करना चाहता था। एक मिनट, तुम्हें क्या लगा मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे लगा कि तुम पृथ्वी के बारे में बात करोगे। पृथ्वी को देख लिया तो उसका मजाक उड़ाओगे, फिर मेरा मजाक उड़ाओगे, फिर सबका मजाक उड़ाओगे। तो मैं सुनना नहीं चाह रही थी। जैसे मेरे पास बहुत टाइम पड़ा ये सब बातें करने का, राइट? एनीहाउ, तुम शर्लिन के बारे में क्या कह रहे थे? जरा खुल के बताओ, डिटेल में, मैं सुनना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं डिटेल में बता रहा था तुम सुनना चाहती नहीं थी। करण, आज मत बोलो, अभी मत बोलो, अभी ये मत बोलो, अपना मुंह बंद रखो। अच्छा ठीक है, मैं सॉरी कहा ना, अब इतना भाव भी मत खाओ। बताओ ना, क्या बता रहे थे तुम? ओके, शर्लिन ने भाई के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। भाई का फोन आया था अभी अभी, बहुत टेंशन में कि शर्लिन की तबीयत खराब है, एसिडिटी हो रही है मैडम को। उसकी वाकई तबीयत खराब है या हमेशा की तरह एक्टिंग कर रही है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैडम जिद कर रही हैं कि मैं व्रत पूरा करूंगी, चाहे तबीयत जितनी भी खराब है। प्लानिंग देख रही है उस लड़की की, बहुत लंबी प्लानिंग है। हाँ, सती सावित्री बनकर मेरे घर वालों का दिल जीतना चाहती है, मेरी भाई की जिंदगी में आना चाहती है। प्रीता, हम तो उसका पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो लड़की भी कम नहीं है, अपनी साइड सॉलिड बनाने में लगी हुई है, बहुत चालाक है। तभी तो अपना व्रत नहीं तोड़ रही है, घर वालों को दिखाना चाहती है कि मेरी तबीयत खराब है, तब भी मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, घर वाले उसके आगे पीछे घूमेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर शर्लिन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो किसी और से इतना प्यार करती है कि उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, अपनी सगाई के दिन उससे मिलने चले गए, तो फिर वो ऋषभ जी के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रख रही है?
अगर ये उसकी कोई चाल है ना, तो इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा गहरी साजिश छुपी हुई है। पता लगाना होगा।